नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। मणिपुर में फिर हिंसा, 42 दिन में 100 से ज्यादा की गई जान, 47,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में। मणिपुर में 3 मई से जारी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। एक बार फिर इम्फाल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में एक कुकी की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट पर 15 जून तक बैन बढ़ा दिया गया है। नकलचियों पर कसेगी लगाम, अब सीसीटीवी की निगरानी में लाइव होगा यूपी बीएड एग्जाम। यूपी बोर्ड की परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद अब संयुक्त बीएड परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में इस बार यूपी बीएड परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी, नकल मुक्त और संगठित तरीके से आयोजित की जाएगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, वादे पर कायम हूँ, असम में खत्म करेंगे फर्टिलाइजर जिहाद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर फर्टिलाइजर जिहाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, अगर हम जैविक खेती करना सीख गए तो हमें यूरिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन आदि की जरूरत नहीं होगी। गेहूं को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम। सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी। सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। हरियाणा में हाईवे पर गुजरी किसानों की रात, रोड पर लंगर और डांस, सरकार को सुबह 10 बजे तक अल्टीमेटम। फिर एसकेएम की बैठक, एमएसपी व किसान नेताओं की रिहाई की मांग, रात भर जाम रहा NH44। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद और हाईवे जाम के मामले में जेल बंद किसानों की रिहाई को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई वार्ता नहीं हो पाई। किसानों ने सरकार को रात 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, मगर दोनों पक्ष के बीच कोई बात नहीं हुई। इसके बाद किसानों ने हाईवे पर ही बिस्तर लगाए और सो गए। किसानों के दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करते ही पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया। गुजरात पहुंचने से पहले थोड़ा कमजोर हुआ चक्रवात बिपरजॉय, तटीय इलाकों से 7,500 लोगों को शिफ्ट किया गया। 67 ट्रेनें हुई रद्द, तीनों सेनाएं अलर्ट। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उससे पहले अच्छी बात यह है कि तूफान की तीव्रता भीषण से कुछ कम हो गई है, हालांकि ये अब भी खतरनाक ही है। तूफान के चलते गुजरात के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है। गुजरात के तटीय जिलों कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मोरबी के तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 7,500 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं। आज से 23,000 लोगों को शिफ्ट करने का अभियान चलाया जाएगा। भारत से ज्यादा तेजी से एटमी हथियार बना रहे चीन पाकिस्तान, दुनिया में 12,512 न्यूक्लियर वेपन, दुनिया सबसे खतरनाक दौर की ओर। ये दावा स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI ने किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में 60 तो पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार जोड़े हैं, जबकि भारत ने 4 नए परमाणु हथियार डेवलप किए हैं। सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के वेस्टइंडीज दौरे का पूरा शेड्यूल जारी, 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी टीम इंडिया। विंडीज दौरे से ही भारत के अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की भी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही टीम इंडिया के पास वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को अमली जामा पहनाने का मौका होगा। भारतीय टीम को WTC फाइनल के बाद करीब 1 महीने का ब्रेक मिला है। 12 जुलाई से भारत वेस्टइंडीज के बीच डोमिनिका में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी सोनीपत में 537 एकड़ में बन रही अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल व बागवानी मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट में 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। विशेष बात ये रहेगी कि नीचे दुकानें और ऊपर कार्यालय बनाए जाएंगे। सामग्री प्रबंध, निपटान, साफ सफाई और ई नीलामी की मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मार्केट में किसान विश्राम गृह, कोल्ड स्टोरेज, धुलाई, बेंडिंग, पैक हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेंगी। आरबीआई ने बैंकों को दिए अधिकार, इरादतन चूक करने वालों को भी मिलेगा कर्ज, शर्तों का करना होगा पालन। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिशा निर्देश में कहा, बैंक ऐसे कर्जदार की पहचान करें और उनके साथ सेटलमेंट करें। ये सेटलमेंट होने के 12 महीने बाद बैंक कर्जदारों को लोन दे सकते हैं। हालांकि बैंक बोर्ड चाहे तो इस अवधि को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।
बीजिंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए लियोनेल मेसी, सामने आई वजह। कप्तान लियोनेल मेसी को चीनी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के कारण अर्जेंटीना की दोस्ताना तैयारी में मामूली दिक्कत का सामना करना पड़ा। बीजिंग पहुंचने पर 35 साल के लियोनेल मेसी को पुलिस ने हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया। ऐसा मेसी के पासपोर्ट की वजह से हुआ। लियोनेल मेसी के पास अर्जेंटीना और स्पेनिश दोनों देशों के पासपोर्ट हैं, लेकिन मेसी अर्जेंटीना के पासपोर्ट के बजाय स्पेनिश पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे और उनके स्पेनिश पासपोर्ट पर चीन का वीजा नहीं था। इस वजह से एयरपोर्ट पर चीन की बॉर्डर पुलिस ने मेसी को रोक लिया। ऑनलाइन धर्मांतरण केस के बाद गेमिंग एप्स का रिव्यू होगा। आईटी मिनिस्टर बोले ब्लूप्रिंट तैयार, सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स भी बंद होंगे। भारत में 3 टाइप के गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ऐप बंद होंगे। इसके लिए नियमों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गेम्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। उत्तराखंड में पहली बार खेती बागवानी फोकस में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा, सभी जिलों पर सीएम धामी की नजर। देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के इतर उनका फोकस राज्य के सभी 13 जिलों के विकास पर है। फिर बात चाहे चंपावत की हो, पिथौरागढ़ की या टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी से लेकर नैनीताल, बागेश्वर की। सीएम धामी ने अपने 2.0 के कार्यालय में खुद को देहरादून तक सीमित न रखकर ये दर्शाया है कि वे सभी जिलों का विकास चाहते हैं। 75,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रहा विशालकाय चट्टान। नासा ने जारी की खतरे की चेतावनी। अंतरिक्ष से सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते हुए 2 बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब आ रहे हैं। दोनों क्षुद्र ग्रहों का व्यास 500 से 850 मीटर के बीच है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेताया है कि ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक कर सकेंगे अप्लाई। 69,100 मिलेगी सैलरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2400 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मोदी सरकार का छठा रोजगार मेला, पीएम ने 70,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। अब तक 4 लाख से ज्यादा लेटर बांटे गए। 43 जगहों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नियुक्ति के तहत भर्ती हुए युवाओं को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई से और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ से रोजगार मेले से जुड़ी। वहीं उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी से, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य से रोजगार मेले का पहला चरण शुरू किया था। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में भड़की आग, 9 घंटे धधकती रही। 4 मंजिल खाक, 4 फ्लोर में रखी 12,000 फाइलें खाक। सतपुड़ा भवन में एसी के कंप्रेसर के फटने से लगी आग पर देर रात दिल्ली से आए वायुसेना के हेलीकॉप्टर और 30 से अधिक दमकलों की मदद से काबू पाया गया। जब आग लगी तब तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण आग बहुत तेजी से तीसरी मंजिल को चपेट में लेने के बाद चौथी, 5वीं और 6वीं मंजिल को भी अपने चपेट में ले लिया। इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान टला बड़ा हादसा, जमीन से टकराया विमान का पिछला हिस्सा। डीजीसीए ने कहा कि हादसे के बाद विमान की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया था। हालांकि हादसे से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं। अमेरिकी रेस्टोरेंट में मोदी जी थाली लॉन्च, तिरंगा इडली और कश्मीर डिश शामिल। 21 जून को 4 दिन के दौरे पर यूएस जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट ने मोदी जी के नाम से खास थाली लॉन्च की है। रेस्टोरेंट के शेफ श्रीपद कुलकर्णी ने इस मोदी जी थाली को डिजाइन किया है। इसमें कई भारतीय डिश शामिल हैं। मोदी जी थाली में खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग और दम आलू से लेकर कश्मीरी भोज, तिरंगे के रंग की इडली, ढोकला, छाछ और पापड़ मौजूद हैं। इसरो चेयरमैन ने कहा 12 से 29 जुलाई के बीच लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 को 12 से 29 जुलाई 2023 के बीच लॉन्च किया जाएगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ को इसरो द्वारा आयोजित 1 दिवसीय वर्कशॉप और स्पेस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी बोले, किसान आंदोलन के वक्त हम पर दबाव बनाया। राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के दावों पर कहा कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। जैक डॉर्सी ने दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर बंद कर देने की धमकी दी थी। उस समय भारत सरकार ने कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसके साथ ही डॉर्सी ने दावा किया है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापेमारी
मारामारी की और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की भी धमकी दी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।